फ़हीम अख्तर साहब रहते तो लंदन में है, लेकिन उनका दिल कलकत्ता उर्दू और उर्दू अदब के लिए तड़पता रहता है। और जब भी मौका हाथ आता है, लाख मसरूफियत के बावजूद वो यहाँ की महफिलों में ज़रूर शिरकत करते हैं। ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि उन्हें नवाब बहादुर इंस्टीट्यूशन मुर्शिदाबाद की जानिब से उर्दू अदब के लिए उनकी गिरा कदर खिदमात के लिए मदऊ किया गया था। फ़हीम साहब को मदऊ करने के लिए अरसा से कोशिश की जा रही थी, मौका नहीं बन पा रहा था। फ़हीम साहब जहाँ रहते हैं वो इलाका हर वक्त सर्द रहता है, इसलिए गर्मी के ज़माने में उन्हें यहाँ आने में थोड़ी दुश्वारी होती है। फ़हीम साहब को इस्तकबालिया दिया जाएगा, इसलिए ये तय पाया कि सर्दी के दिनों में यानी जनवरी में प्रोग्राम उनके लिए रखा जाएगा। इस महीने में मौसम भी बेहतर होता है। यहाँ ये तो मौसम की बात थी। यहाँ फ़हीम साहब को उनके दोस्तों ने एयरपोर्ट पर और मुर्शिदाबाद के लोगों ने मुर्शिदाबाद में जिस तरह से इस्तकबालिया दिया, उससे वो बहुत मुतासिर हुए। अपने इस मुर्शिदाबाद के सफ़र में लोगों की मोहब्बत, इस्तकबाल के जाने के लम्हात वगैरह का जिक्र उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से किया है। उनका बस चलता तो वो अपना दिल निकाल कर दिखा देते हैं कि लोगों ने उनका जिस तरह से स्वागत किया है, उसका असर उनके दिल पर कैसा पड़ा है। इन सारी बातों का पता उस वक्त चलेगा जब आप फ़हीम साहब के इस मज़मून को पढ़ेंगे या सुनेंगे। आप भी इस मज़मून को सुने और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के लिए इसे आगे बढ़ा दें। शुक्रिया। नवाब बहादुर इंस्टीट्यूशन मुर्शिदाबाद के ज़ुबान और अदब से वाबस्तगी के उन्वान से फ़हीम अख्तर साहब ने नया मज़मून लिखा है, जो मुल्क और बैरून मुल्क के दिगर अखबारों, जरायद, रसायल और वेबसाइटों पर शाये होकर मकबूल आम हो चुका है। तो आइए सुनते हैं फ़हीम अख्तर साहब ने अपने इस नए मज़मून में नवाब बहादुर इंस्टीट्यूशन मुर्शिदाबाद के हवाले से क्या कुछ लिखा है। लंदन की मसरूफ ज़िंदगी से वक्त निकालना वाकई जुए शेर लाने के मतरादिफ है। यहाँ दिन और रात घड़ी के सुइयों की ताबा होती है, जिम्मेदारियाँ एक के बाद एक कतार बांधे खड़ी रहती है और फुर्सत किसी नायाब शय की तरह मुश्किल से हाथ आती है। ऐसे माहौल में वक्त निकालना माज मंसूबा बंदी नहीं, कुर्बानी भी मांगता है। ताहम जब उर्दू ज़बां व अदब के नाम पर हमें कोई याद करता है तो ये मज़ एक दावत नहीं रहती, एक पुकार बन जाती है। उर्दू हमारी शनाख्त, हमारी याददाश्त और हमारे एहसास की ज़बान है। इस ज़बान के लिए बुलाया जाना दरअसल अपने ही वजूद के किसी हिस्से को आवाज़ दिए जाने के मतरादिफ होता है। तब दिल चाहता है कि रोज़मर्रा की तमाम मसरूफियात, फासले और थकन एक तरफ रख दी जाए और इस महफिल में शिरकत की जाए जहाँ तहफ़्फ़ुज़ इज़्ज़त के साथ बोले जाते हों, लेकिन एक शर्त हमेशा दिल के साथ जुड़ी रहती है, इज़्ज़त और एहतराम। उर्दू की महफिलें इसी वक्त बामाने बनती है जब बुलाने वाला खुलूस रखता हो, आने वाले को वक़ार के साथ खुश आमदीद कहता हो। एहतराम दूर दराज जिससे गुज़र कर अदब दिल तक पहुंचता है और इज़्ज़त और रोशनी है जिसमें महफिल जगमगाती है। इसलिए अगर उर्दू के नाम पर मोहब्बत और वक़ार के साथ बुलाए जाए तो हम सब कुछ छोड़कर आने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी महफिलें सिर्फ तकरीबात नहीं होती, वो यादें बन जाती हैं, रिश्ते जुड़ती है और ये यकीन ताज़ा करती है कि ज़बान ज़िंदा है, बशर्ते कि उसे दिल से पुकारा जाए। दिसंबर के महीने में मुर्शिदाबाद से सैयद मेहताब जहाँ की जानिब से मुझे मुर्शिदाबाद आने की दावत दी गई, जो उस संपोजियम की बुनियाद बनी। इस दावत पर हिंदुस्तान भर से दर्जनों डेलीगेट्स तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपनी तहकीकी व अदबी पेपर पेश किए, जिससे संपोजियम के आला सतही और मानवियत में इजाफा हुआ। ये एक सफ़रनामा नहीं बल्कि एक कैफियत है, मुसलसल हरकत में रहने वाली मगर लफ्ज़ों में ठहर जाने वाली। लंदन से कलकत्ता और फिर मुर्शिदाबाद तक का फासला को मिटाती हुई कुर्बत है। 4 फरवरी की सुबह लंदन के गेटवे एयरपोर्ट पर वक्त जैसे ज़रा ठहर गया था। सामान, बोर्डिंग पास और जहन में आने वाले दिनों की धुंधली तस्वीरें और फिर अमारत के जहाज़ में निशस्त। जहाज़ ने रनवे छोड़ी
تو یوں لگا جیسے صرف زمین نہیں، ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف روانگی ہو رہی ہو۔ 7 گھنٹے کا طویل مگر خاموشی سے بھرا ہوا سفر طے کر کے جہاز دبئی کے روشن فضاؤں میں اترا۔ کلکتہ ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی سفر تھکن سے زیادہ خوشیوں میں بدل گیا۔ پرویز اختر، محمد اظہار کریم اور آفتاب صدیقی کا والہانہ استقبال محض رسمی نہیں تھا، یہ اپنائیت تھی، اور وہ اپنائیت جو پردیس میں اچانک اپنی زبان سن کر دل کو گھیر لیتی ہے۔ مسافے، مسکراہٹیں اور چند جملے جن میں پورا حال احوال سمٹ آیا۔ پھر ہم سب گاڑی میں سوار ہوئے، شہر کی روشنیوں اور سڑکوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے قافلہ اقبال پور کے سمت روانہ ہوا۔ گاڑی کے اندر گفتگو کہہ اور خاموش وقفے سب مل کر ایک ایسا منظر بنا رہے تھے جو کسی کتاب میں نہیں، صرف سفر میں ملتا ہے۔ باہر ملگجی روشنی تھی اور کار کے اندر لفظوں کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو اپنے دل کی بات سنا رہے تھے اور یادوں کو تازہ کر رہے تھے۔ یہ سفر محض لندن سے اقبال پور تک کا نہیں تھا، یا ان رشتوں تک پہنچنے کا سفر تھا جو فاصلے مانتے ہی نہیں۔ جہاز، ایئرپورٹ اور سڑکیں تو محض وسیلے تھے، اصل منزل اور احساس تھا جو ہر موڑ پر ساتھ چلتا رہا اور جس نے اس پورے سفر کو یادگار اور اہم میں بدل دیا۔ مرشد آباد برصغیر کی وہ سرزمین ہے جہاں تاریخ صرف عمارتوں میں نہیں، ذہنوں اور زبانوں میں بھی سانس لیتی ہے۔ اسی تاریخی شعور کی ایک روشن علامت نواب بہادر انسٹیٹیوشن ہے، جو برسوں سے علمی، ادبی اور تہذیبی سرگرمیوں کا مرکز چلا آ رہا ہے۔ اس ادارے نے مرشد آباد کو محض ایک تاریخی شہر کے طور پر نہیں بلکہ ایک فکری روایات کے امین کے طور پر زندہ رکھا ہے۔ یہاں منعقد ہونے والے سمپوزین اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ ادارہ ماضی کی حفاظت کے ساتھ حال کی تشکیل اور مستقبل کی سمت متعین کرنے میں بھی سرگرم ہے۔ 7 فروری کی صبح بذریعہ ٹرین ہم لوگ کلکتہ سے مرشد آباد پہنچے۔ ریلوے اسٹیشن پر ہمارے ساتھ دیگر مہمانوں کا شاندار اور پرتپاک استقبال کیا گیا، جو اس بات کا گماز تھا کہ ادب آج بھی دلوں کو جوڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس سمپوزیم میں دلی سے تشریف لائے معروف ادیب اور سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف انڈیا جناب خلیل الرحمان کی شرکت نے تقریب کو مزید وقار بخشا۔ اس کے علاوہ حیدرآباد سے تشریف لائے جناب عالمگیر رضوی، کلکتہ سے پرویز اختر، محمد اظہار کریم، سلیم الدین آفتاب، ندیم، محمد آفتاب صدیقی، شاہد کلیم، ظفر، مجیب الرحمان، انور، ڈاکٹر شہنواز حسین جیسی اہم ادبی شخصیات بھی شریک ہوئی۔ ان سب کی موجودگی نے سمپوزیم کو ایک ہمہ جہت ادبی مقالے میں بدل دیا، جہاں تنقید، تحقیق اور تاریخ ایک دوسرے سے ہم کلام نظر آئی۔ نواب بہادر انسٹیٹیوشن کا یہ سمپوزیم دراصل اس بات کی یاد دہانی تھا کہ اب صرف کتابوں میں محفوظ لفظوں کا نام نہیں بلکہ زندہ ملاقاتوں، سفر کی تھکن، استقبالی مسکراہٹوں اور فکری گفتگو اس کا محور ہے۔ مرشد آباد کے اس ادبی محفل نے ثابت کیا کہ جب روایت اور معاصر ادب ایک جگہ جمع ہو تو وقت خود ایک لمحہ دعا میں بدل جاتا ہے۔ یہ محض ایک تقریب نہیں تھی، یہ مرشد آباد کے دل میں دھڑکتی ہوئی اردو کی وہ صدا تھی جسے برسوں سے سنا جا رہا تھا، مگر اس روز ایک اہم بھرپور آہنگی میں ڈھل گئی۔ مرشد آباد کی فضاؤں میں اردو کوئی اجنبی زبان نہیں تھی، یہ یہاں کی تہذیب، روزمرہ اور احساس کا بھی حصہ تھا۔ اسی گہری اور سچی محبت کا مظہر وہ شاندار سمپوزیم تھا جو فہیم اختر کے ادبی خدمات کے اعتراف میں منعقد ہوا۔ یہ پروگرام کسی ایک ادیب کی پذیرائی نہیں تھا بلکہ مرشد آباد کی اجتماعی ادبی روح کا اظہار تھا۔ اس کامیابی کے پس منظر میں نواب بہادر انسٹیٹیوشن اور بالخصوص اس کے ہیڈ جناب مسعود عالم کی بے لوث محبت اور انتھک مشقت نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ مسعود عالم نے اس سمپوزیم کو ایک تقریب کے بجائے ایک خواب کی طرح برتا، ایسا خواب جس میں ادب، روایت اور خلوص ایک دوسرے میں گھل مل گئے۔ انتظام سے لے کر مہمان نوازی تک ہر مرحلے پر ان کی ذاتی دلچسپی اور محنت اس پروگرام کے روح بن کر سامنے آئی۔ لوگوں کی رائے کے مطابق فہیم اختر کی ادبی خدمات پر منعقد یہ سمپوزیم اب تک کے کامیاب ترین پروگراموں میں شمار کیا جا رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت
मुर्शिदाबाद के लोगों की गैर मामूली तादाद में शिरकत है। हाल में मौजूद सामीन, संजीदा चेहरों, मतवज्जो निगाहों और देर तक बजती हुई तालियों ने इस बात का खुला एतराफ़ किया कि वो आज भी ज़िंदा है और उसके चाहने वाले आज भी पूरी वाबस्तगी के साथ मौजूद है। ये मंजर ही हकीकत को उजागर करता है कि जब किसी शहर के मिट्टी में ज़बान की मोहब्बत रची बसी हो और जब अदारे के ज़िम्मेदार लोग खुलूस के साथ काम करें तो नताइज महज कामयाब नहीं बल्कि यादगार होते हैं। नवाब बहादुर इंस्टीट्यूशन और मसूद आलम की काविशों ने फ़हीम अख्तर की अदबी खिदमात पर सिम्पोजियम को एक ऐसी अदबी मिसाल बना दिया है जिसे मुर्शिदाबाद मुद्दतों याद रखेगा। ये प्रोग्राम दरअसल इस बात की भी गवाही है कि उर्दू सिर्फ माजी की विरासत नहीं बल्कि हाल की ज़रूरत और मुस्तकबिल की उम्मीद भी है और मुर्शिदाबाद इस उम्मीद का रोशन सितारा बनकर उभरा है। ये महज शुक्रिया नहीं, दिल से उठने वाली वो सदा है जो लफ्ज़ों में ढलकर मुर्शिदाबाद के लोगों तक पहुंचा चाहती है। मैं मुर्शिदाबाद के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिनकी खुलूस भरी मौजूदी और बेमिसाल मोहब्बत ने इस पूरे सफ़र और प्रोग्राम को एक यादगार तजर्बा बना दिया है। ख़ास तौर पर प्रोग्राम के कन्वेनर सैयद मोहम्मद मेहताब जहाँ का ममनून हूँ जिनकी बसीरत और मेहनत ने सिम्पोजियम के एक वाज़ह सिमत और वक़ार अता किया। इसी तरह नवाब बहादुर इंस्टीट्यूशन के हेड जनाब मसूद आलम का खुलूस और अंतक का काविशों काबिल तहसीन है जिनकी बदौलत ये प्रोग्राम महज एक तकरीब नहीं बल्कि एक तहजीबी जश्न बन गया। छोटे नवाब जनाब सैयद मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा और उनकी बेगम का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी बेपनाह मोहब्बत अपनाइत और मेहमान नवाजी ने हमें यह एहसास दिलाया कि हम किसी अजनबी शहर में नहीं बल्कि एक अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। आखिर में मुर्शिदाबाद के उन तमाम चेहरों, मुस्कुराहटों और जज्बों के एहसानमंद हूँ जिन्होंने हमें यह यकीन दिलाया कि उर्दू आज भी दिलों में ज़िंदा है और यही मोहब्बत हमारे लिए सफ़र का सबसे कीमती तोहफ़ा है जिसे हम याद करके बरसों महफूज होते रहेंगे। मज़मून पढ़ें और इसे अपने दोस्तों तक आगे बढ़ा देंगे। बहुत शुक्रिया।